मैं अभी काट रही थी सब्जी और खाने में आज बनेगी शिमला मिर्च और साथ में बनेगा लौकी का रायता। लौकी लेने गई थी मम्मी, लेकिन अभी शॉप पे मिली नहीं है। कोई भैया आएंगे गली में, उनसे ले लेंगे। और क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो रखी हुई सब्ज़ी थोड़ी सूखी सूखी सी हो जाती है ना, इसलिए तो हम सोच रहे हैं कोई फ्रेश सी मिल जाए तो ज़्यादा सही है। तो साथ में शिमला मिर्च के साथ में बना दूँगी लौकी का रायता। और बच्चों की बुआ आ रही है। बच्चों की बुआ ना असल में कई दिन से गाँव में आई हुई थी, तो अब भैया आए थे रात, तो निधि को लेने के लिए गए हैं। अभी निधि आई नहीं है, आएगी। तब तक मैं सोचूँ खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि 7 बजने वाले हैं और दोनों भाई बहुत परेशान हो रहे हैं। खेल भी रहे हैं खेलने के लिए और निविशा के लिए। निविशा की और इनकी बहुत ज़्यादा बनती है। निविशा जो है वो निधि की बेटी है और निधि जो है वो मेरी नंदा, आप सब जानते ही होंगे। तो अभी आई नहीं है और बच्चे पूरे परेशान हो रखे हैं, निविशा कब आएगी। तो अभी मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी। मम्मी बाहर गई है, अभी बच्चे भी दोनों बाहर ही हैं। और 2 दिन पहले हल्की सी बारिश हुई थी, थोड़ा सा मौसम मतलब बदल सी गया है, थोड़ी सी हल्की सी राहत है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते। मिस्त्री भी अभी लगे हुए हैं और पूरे घर में मतलब बस थोड़ा सा ना ऐसा हो रखा है, कुछ भी सामान कहीं पे भी रखना पड़ जाता है एकदम से, तो पूरा घर भरा भरा सा हो रखा है। और अभी तो टाइम लगेगा। क्योंकि जब मिस्त्री वगैरह लगते हैं ना घर में, तो सामान का पता नहीं लगता, पूरा घर उथल पुथल सी हो रखा है। कितनी भी साफ़ सफाई कर ले ना, तो साफ़ सफाई दिखाई देती है और फिर रोज़ कुछ ना कुछ नया काम फैल ही जाता है। कितना भी हम उसको इकट्ठा करें, कितना भी समेटने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रोज़ नया काम फैल ही जाता है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी, पहले मैं सब्ज़ी काट लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि अभी 2 दिन से क्या काम चल रहा है घर में। सब्जी वगैरह तो मैंने काट के रख ली है। चलिए अब लाते हैं आप सबको ऊपर घुमा के। तो सबसे पहले मैं आई हूँ हमारे जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर। देखिए यहाँ की तो बहुत बुरी हालत हो रखी है, हर जगह ना मतलब बुरी तरीके से फैला पड़ा है। और इधर ये है हमारा ऊपर जाने का जो सीढ़ियाँ हैं वो यहाँ पे बनी है। इससे भी आधे पे ना ईंट लगा रखी है। और बारिश हुई थी सुबह, तो इसलिए हल्का सा गीला गीला सा है, थोड़ा डर भी लगता है अभी चढ़ने में, क्योंकि नया नया सा है। देखिए सुबह बारिश का ही था मौसम ना, तब का है। तो फिर मैं नीचे आ गई थी। अभी चलते हैं हम दोबारा से, लाते हैं घुमा के, क्योंकि सुबह ना बारिश तेज़ हो रखी थी। ये हमारे सामने वाला रूम है। और थोड़ी सी ना भैया ने इसकी सीढ़ियों की सफाई कर दी थी, क्योंकि इन्हें बनानी थी आज यहाँ पे जीने की जो मूंटी होती है वो। और थोड़ी सी यहाँ पे दीवार हो गई है। और बारिश सुबह इतनी तेज़ थी, छत पे भी पानी वानी हो गया था बिल्कुल। तो इधर देखो, इधर को चलते हैं। और काफ़ी डर लग रहा है छत पे आते हैं, क्योंकि बहुत ऊंची सी हो गई है ना छत। तो अभी चारों तरफ बाउंड्री वगैरह नहीं है, तो बहुत डर सा रहता है। बच्चों को तो हम बिल्कुल भी भेजते नहीं हैं, अकेले अपने साथ ही लेके आते हैं। ये भी अभी छत पे ही घूम रहे थे। और मौसम देखो कैसा हो रखा है, कुछ पता नहीं है किस टाइम बारिश हो जाती है, किस टाइम एकदम से तेज़ धूप हो जाती है। सुबह इतनी तेज़ बारिश थी और भैया ना फिर बारिश में ही लग रहे थे, फिर ये सब भीग गए। फिर थोड़ा सा ना काम रोक देता, अब दोबारा से फिर लगे हैं। और छत पे ईंटें वींटें फैली पड़ी हैं हर जगह, यानी कि कहने का मतलब ये है। तो अभी दरवाज़ा भी इसमें कर दिया है मूंटी में खड़ा। और हमारे घर के सामने भी मकान बनने लग रहा है। हमारी गली में बहुत ज़्यादा मकान बन रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारी नंद आ गई है, बच्चों की बुआ आ गई है। और ये है हमारी प्यारी सी निमिषा, बहुत प्यारी बच्ची है निमिषा भी, और निमिषा की मम्मी भी। हमारी ना एक ही नंद है, मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो 4 भाई हैं और इनकी एक ही बहन है। तो ये ना गांव में आई हुई थी चाचा चाची जी के पास में, तो अब हमारे पास आई है। और हम ना बहुत दिन से वेट कर रहे थे कब आएगी हमारे पास। और अब सब मतलब बड़े खुश हो गए निमिषा को देख के। निमिषा के साथ में ना पूरी मस्ती करते हैं दोनों भाई। और शाम भी हो गई थी, तो थोड़ा सा ना मैंने खाने वाने की तैयारी तो पहले करके रख ली थी। और निधि से बात हुई थी तो बोल रही थी कि भाभी जी सिंपल सही खाना बनाना, क्योंकि सौरभ भैया आए हैं तो वो ना समोसे वगैरह लेके आए हैं। और एक तो मतलब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, कभी गर्मी हो जाती है कभी कुछ, तो थोड़ा सा ना हैवी सा होके परेशान से हो जाते हैं अभी खा के, सॉरी। तो यहाँ पे सब की चल गई है निमिषा के साथ ही मस्ती। और बच्चों की तो चाचा के साथ ही बहुत बनती है, चाचा के साथ खुश हो जाते हैं। तो जैसे मैं बता रही थी अभी कि सौरभ भैया और निधि गाँव से आए हैं, तो दूध और मट्ठा लेके आए थे। तो सबसे पहले तो मैं दूध निकाल लूँगी एक बड़े भिगोने में कि उबाल लगाने के लिए। फिर उसके बाद में जो मतलब मट्ठा है छाल, तो उसको भी करके रख देंगे फ्रिज में। वैसे तो वो खट्टा सही है, लेकिन कड़ी वगैरह बना लेंगे, क्योंकि कड़ी मेरे यहाँ पे बहुत बनती है जब सब होते हैं। सबको कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। ताज़ा ताज़ा से मट्ठा आ जाता है ना कभी कभी गाँव से, उसकी मैं बना देती हूँ। दही वगैरह की तो मैं नहीं बनाती, क्योंकि वो मुझे खुद को भी पसंद नहीं है। अगर कोई मजबूरी हो जाए तो बनाती, वैसे बनाती नहीं हूँ, ज़्यादातर गाँव में से आ जाता है। तो सब आ गए थे, बैठ गए हैं सब, बच्चे बड़े खुश हैं। तो यहाँ पे अब मैं रख रही हूँ सबके लिए चाय बनने के लिए, क्योंकि शाम का ये टाइम था। और शाम के टाइम तो चाय देखो सबको चाहिए होती है।
तो मैं सबके लिए बना रही थी चाय, बच्चों के लिए तो दूध करूँगी। और विराज तब तक समोसे लगा देगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी हेल्प आजकल मेरे बच्चे करने लगे हैं मेरे साथ में अभी, क्योंकि इस महीने में घर पे भी नहीं गई हूँ बच्चों के साथ में, तो और घर में काम इतना हो रखा था, तो थोड़ी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं बच्चे। और बच्चों को देखो सिखाना भी चाहिए। विराज अब बड़े होने लग रहा है, तो फिर विराज अब करेगा तो फिर इसको देख के अभियान भी करेगा। तो जो छोटा छोटा काम है अगर अपनी मर्ज़ी से भी ये करता है तो मैं इसको रोकती नहीं हूँ। बस थोड़ा सा क्या है कि कुछ ना कुछ ये फैला देता है, लेकिन कोई बात नहीं, फैलाएंगे तो कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा देखो सीखेंगे भी तो तभी बच्चे जब किसी चीज़ को करेंगे। तो इसलिए वैसे मैं अभियान को भी बोल के काम कराती देती हूँ, कह के कि नहीं ये तुझे करना है, या कुछ सामान यहाँ से उठा के वहाँ रख के आओ। छोटा छोटा सा काम दोनों भाइयों को मैं बताती हूँ। विराट थोड़ा बड़ा काम भी कर देता है, जैसे कि बाहर से मुझे कुछ सामान अगर चाहिए होता है तो वो ला देता है मुझे। खैर बच्चे अब बड़े होने लग रहे हैं और पढ़ाई का भी बर्डन रहता ही है बच्चों पे। तो देखिए गरम गरम समोसे लगा दिए, और मैं भैया को बोली थी इतनी गर्मी में समोसे लेके आए हो आप, और वो भी इतने सारे। तो चलिए अब बनाते हैं वो फटाफट से चाय, फिर बैठ के पीते हैं आराम से, क्योंकि निधि बहुत दिन बाद आई है और सब बस बैठेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे सबका नाश्ता वगैरह जो था सब लगा दिया था मैंने, चाय के साथ में समोसे दे दिए हैं और सब बैठे हैं। मम्मी भी आ गई थी, मम्मी बाहर गई थी अभी, तो मम्मी आ गई थी बाहर से, सब बैठ गए हैं अपना चाय वाय पियेंगे। और अब हो गई थी शाम, तो मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में वही लौकी का रायता और शिमला मिर्च बनेगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी शिमला मिर्च। सब्जी वगैरह काट के सब रख दी थी, और दही मैंने खुद से ही जमाई है, क्योंकि आजकल ना जैसे मैंने 1-2 बार अगर बाहर से मंगाई तो खट्टी हो जाती है थोड़ा सा ना गर्मी की वजह से, तो फिर मैंने घर में ही जमा ली थी दही। घर की जो दही होती है बढ़िया जम जाती है। और मैं ना अगर मुझे शाम को रायता वगैरह बनाना तो 1-2 बजे के आसपास दही जमाती हूँ, तो ज़्यादा खट्टी नहीं होती है वो, इस वजह से। और अगर सुबह को चाहिए तो रात को जमा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ तैयार है, फटाफट से सब्ज़ी बनाते हैं। और मैं सोच रही हूँ आज खाना जल्दी बना लूँ, क्योंकि जब कोई घर में आता है ना फिर ऐसा होता है कि नहीं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लो, फिर सब आपस में बैठेंगे। और मेरी नंद तो बहुत दिन बाद आई है सच में। और हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी एक ही नंद है, और वो बहुत प्यारी है, सच में बहुत प्यारी है। और हमारी मतलब आपस में बहुत बनती है सबके साथ में, मम्मी के साथ में और हमारी मतलब नंदी के साथ में भी। तो सब बैठते हैं प्यार से, बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है सच में। और बच्चे तो आप मेरे बस में मतलब बता ही नहीं सकती, अपनी बुआ को देख के इतने खुश हो जाते हैं, शायद किसी और को देख के ना हो, इतने मतलब बस पूरा दिन उनके मुंह पे ना बस बुआ बुआ रहती है। और देखो बुआ भी बहुत करती है मेरे बच्चों का, मेरे का क्या मतलब सभी का ही, क्योंकि हमारे घर में 4 ही बच्चे हैं, 4 जो छोटे छोटे हमारे बच्चे 4 हैं। एक जो मुझसे बड़ी हैं मेरी जो जेठानी है उनका एक बेटा है, फिर मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, और जो मुझसे छोटी हैं उनका भी एक बेटा है। तो कुल मिला के हमारे घर में 4 बच्चे हैं। सौरभ भाई की अभी शादी नहीं हुई है, तो कुल मिला के हमारी फैमिली में 4 बच्चे हैं। तो यूवी सबसे बड़ा है, फिर विराज है, फिर अव्यान है, और फिर है ओम। तो चारों लड़के ही हैं। जब कभी सब इकट्ठा हो गए ना, हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा होगी, तो तब मिलाऊंगे आपको अपने चारों बच्चों से। तो अभी सब वे दोनों गुड़गांव रहते हैं, इसलिए कमी आना होता है उनका। सब्ज़ी तो बन के तैयार है, आटा वगैरह मैंने सब बना लिया था, तो अब मैं बना दूँगी फटाफट से खाना, क्योंकि सब एक जगह ही बैठे हैं। तो मैं सोची हूँ सबके लिए एक बार ही रोटी बना लेती हूँ, फिर सबका ना एक बार ही लगा दूँगी, क्योंकि बच्चे भी अभी मना कर रहे थे। मैंने पहले बच्चे से पूछा था, मैंने कहा तुम्हारा पहले लगा देते हैं कि नहीं, एक बार ही बना लो और एक बार ही हम सब खा लेंगे, क्योंकि सबने समोसे खाए हैं, थोड़ा सा लेट ही हो गए थे समोसे वगैरह में, चाय में, तो इस वजह से। तो अभी थोड़ा सा ना मतलब भूख नहीं है किसी को भी, तो मैं सोची थी कि मतलब बना के रख लेती हूँ, और जब तक ये भी आ जाएंगी, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लेट हो गए हैं और कई दिन तक इनकी तबीयत ठीक नहीं रही, तो ये मतलब 4-5 दिन की छुट्टियां भी लगी हैं बीच में, लेकिन अब पहले से ठीक है। तो अब जा रहे हैं अपने ऑफिस से। तो अभी बस ये है कि कुछ तो देखो मौसम जैसे बदल रहा है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और मच्छर वगैरह भी बहुत हो गए हैं एकदम से, ये जो बारिश हुई है ना इसमें, तो थोड़ा सा अपना भी बचाव करना होता है। और इनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, फिर खैर अब तो पहले से ही ना आराम है। और फिर इनके पैर में पता नहीं क्या हो गया, इनसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, अब पैर में भी इनको आराम है। तो देखिए खाना तो बन गया है मेरा, सबको खाना खिला दिया है, और किचन की क्लीनिंग वगैरह भी हो गई है। वो काफ़ी थक भी गए थे। और आपको बताऊं कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के खुद भी याद नहीं रहता कि हमें कुछ ऐसा वर्क मिला था जो हमें कल को ही दिखाना है, तो उसकी एक एक्टिविटी ये है जो अभी रात को याद आई है। और टाइम आपको बताऊँ, टाइम 9:30 बज गए थे। ये एक विराज की एक्टिविटी थी। और देखो बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें दे देते हैं स्कूल में बनाने के लिए जो बच्चों से नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे ही हैं, 7th में हैं विराज, तो अभी इतना मतलब इस तरह के आर्ट उससे नहीं बनती है। लेकिन टीचर
फिर भी दे देती हैं। तो इस तरह के काम से ना मम्मियों के काम बढ़ जाते हैं, मुझे तो नहीं लगता शायद बच्चे कर पाते हैं। और यहाँ पे अभी मैं इतनी थक गई थी, फिर विराज ने बोला मम्मी मुझको ये सुबह ही दिखाना है, तो मेरा थोड़ा सा इसमें हेल्प कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं ये बना रही थी। तो ये ना एक मधुबनी करके कोई इस तरह की होती है, ये पेंटिंग वगैरह बनाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत टफ होती है, बच्चों से नहीं बनती है। अगर सही ना बनाए तो फिर मतलब वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो अभी मैं इतनी थक गई थी, फिर भी मुझे करना पड़ा है। लेकिन एक तो मतलब मुझे अच्छा लगता है आर्ट वगैरह करना। तो फिर भी अभी हम बैठे ही थे, सो मतलब जो मैंने सोचा कि चलो बैठे तो हैं ही, तो इसका ये भी काम कर देते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने ये इसको पहले जो पेंसिल होती है उससे बनाया, और फिर बाद में जो स्केच पेन होता है उससे इसकी आउटलाइन बना दी है। तो आप सब बताना कमेंट करके कैसा ये लग रहा है। ये एक पिकॉक है, और ये ना एक जैसे पेंटिंग होती है फ्रेम में, ये इस तरह का है कुछ। तो यहाँ पे हम सब बैठे ही थे, क्योंकि अकेले बैठते हैं तो तभी काम ज़्यादा टफ लगते हैं। अगर सबके साथ में बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, तो इस तरह के काम जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रही थी विराज को कि अपना थोड़ा सा काम खुद भी कर लिया करो, और मैंने उसको करके दिया है। तो उसने ना लाइनें तिरछी मिर्ची सी बना दी। तो फिर थोड़ा सा मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ, कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना देख के भी सीखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे मैं कुछ इस तरह का वर्क करती हूँ, तो मैं अपने दोनों बच्चों को अपने पास बैठाती हूँ, उनको बताती हूँ कि किस तरह पेन को पकड़ना है, कैसे क्या करना है, किस तरह कौन सी चीज़ बनानी है। तो देखिए फाइनली ये बन के तैयार हो गया। आप सभी कमेंट करके बताना आप सबको ये कैसा लग रहा है। मुझे तो बड़ा सुंदर लग रहा है। ये हमारी गुड़िया भी आ गई है, ये ना सोने के लिए जा रही है। तो फ्रेंड अब टाइम हो गया है वीडियो को एंड करने का। तो कल मिलते हैं आपसे हम एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको बाय, और हमारी गुड़िया की तरफ से भी आपको बाय।